देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सभी दोस्तों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल दून। और दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं गांव इक्कस। ये जो इक्कस है बिल्कुल जींद के पास पड़ता है। और ये जो भूमि है ये ऐतिहासिक भूमि भी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5,500 साल पहले यहाँ एक तालाब है इस साइड में, वहाँ दुर्योधन तालाब में छुपा था। तो अभी हम चौराहे पे खड़े हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और साथ में किसानों का धरना भी चल रहा है। तो हम एक दो किसान से बात करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी एक बार धरने पर नजर करिए। तो दोस्तों देखिए, काफी संख्या में धीरे धीरे किसान आने लग रहे हैं और बारी बारी से किसान बोल रहे हैं। आज बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, किसानों का यहाँ धरना लगेगा। और आइए कुछ किसानों से बात भी कराते हैं। आइए मेरे साथ। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोस्तों सीधी ये लाइव तस्वीर जो है फिर बताता हूँ इक्कस से। और हमारे साथ कुछ किसान नेता जुड़े हैं जी। सारे राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी, सबसे पहले प्रश्न आपसे रहेगा, क्यों चल रहा है? 24 तारीख को भारतीय किसान यूनियन डीसी जींद को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। तो वहाँ ज्ञापन लिया, कभी कहते मीटिंग है, कभी कहते टाइम को नहीं, 10 मिनट में आवांगे। तो कुल मिला के 1.5 घंटे इंतजार कराया नीचे बैठ के, शांतिपूर्वक बैठे रहे किसान। तो उसके बाद फिर किसान चल दिया, बाद में डीसी आया तो है, फिर उस टाइम देर हो चुकी थी। लेकिन अफसर है, मीटिंग में जा रहे थे, लेट हो सकते या कोई बात नहीं। फिर वो जो बीच में सेट डिस्कोटी होती है, ये कहा वो 15 मिनट में आवा, कभी 10 मिनट का नाम ले, गुमराह कर दिया। नहीं, ये बता देंगे नहीं भाई, इतने पानी पुणी पियाओ किसानों को, इतनी दूर था गर्मी में, तो इंतजार कर लेंगे, वो मीटिंग चल रही है। वो तो आश्वासन कल दे दिया, 15 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा। एक बात और है भाई सी, कभी किसानों का धरना, कभी मजदूरों का धरना, कभी मुलाजिमों का धरना। हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान है, धरने धरने चल रहे हैं। धरने तो ये फिर वो धरने तो इसलिए था ये, जिस तरह मतलब नए कानून आए हैं। अब जो मंडी में सीजन आ गया गेहूं का, इसमें ये कानून में ये लिख दिया, अब जिसका नाम जमीन है वो मतलब मंडी में होगा। जिस तरह मैं हूँ, मैं राजस्थान में रहूँ हूँ, मेरा नाम जमीन, हमने ठेका भी दे रखी है, मैं राजस्थान तो थोड़ा आऊंगा। फिर को बुजुर्ग का नाम भी जमीन है, बुजुर्ग थोड़ा हुआ, लेडीज का नाम भी है। इसमें इतनी तो बात थी। तो फिर हमने मतलब वहाँ फैसला ले लिया, वो ज्ञापन कौन लिया, ये नाराज हो गए किसान। 27 तारीख का फैसला ले लिया, वो इसका मतलब तबादला कराया जाए। तो इसकी ताकत दिखा दी भारतीय किसान ने। देखा आपके सामने ये किसान बैठे हैं, तो ये कमेटी निर्णय लिया होगी, क्या होगा ये गर्व में बात है। तो डीसी यहाँ होगा कि ना होगा, मतलब ये बात बड़ा आंदोलन हो गया ये। अभी ये बात एक और भी आई थी हमारे सामने, अगर भाई ट्रैक्टरों पे सरकार ने कहा नंबर होने चाहिए, होने भी चाहिए, बाइक पर भी होते हैं नंबर तो खैर जरूरी है। हाँ, और ट्रैक्टर का बीमा होना जरूरी है। उसमें ये गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया जो मतलब जिसका जमीन नाम हो जरूरी आना है। कई तो बुजुर्ग हैं 80 साल के, उसके भी नाम जमीन हुआ कौन सकता, और लेडीज का नाम भी जमीन हो उसका है। तो वो गलत है नहीं। और फिर एक दूसरी कंडीशन ला दी, दन में मतलब गेहूं आगे मतलब बोल लिया होगी सरकार, दन में ले होगी, दन में ट्रैक्टर का है। कई बार रात में कंपेन चल रहा है, सीजन है, बहुत ज्यादा ऑर्डर होगी रात में भी। तो मतलब आपने भी देखे होंगे ट्रेली रात को भी आती है, रात का बंद ला दिया। मेरा नवीन है जी। कहाँ से हो? मैं स्पीडो प्रधान हूँ जी। स्पीडो प्रधान जी, जींद का ऊपर। अभी सरकार रोज नियम बना रही है। हाँ, सरकार किसानों के हित की तो बना रही है, और किसान उससे घृणा करते हैं। किसान उससे घृणा यूं करते हैं, जो किसाना का हित का काम है वो तो नहीं पूरा कर देना, लेकिन ये तो मनमानी कर रहे हैं। और मनमानी होने के कारण तो किसानों ने विरोध करना पड़ेगा और प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। इसमें सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। नहीं, देखो, राजा जो होता है ना, वो प्रजा का हितैषी होता है। हाँ। राजा कभी गलती नहीं करता। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट के बाद लौटता हूँ। प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रधान जी, हाँ जी। आपकी तो ये समझो तो पूरी जिंदगी बीत गई धरने में। कब तक धरने में रहोगे? जब तक हमने तो ऐसा आस लगा है, जब तक हम जीवेंगे, जब तक धरने प्रदर्शन पे ये सरकार रख रही है। कोई सी सरकार आओ,
ये नहीं है कि भाई ये भाजपा आ गई, कांग्रेस आई तब भी संघर्ष में थे, इनेलो आई जब भी संघर्ष में थे, भाजपा आई जब भी, अब 13 साल होगी इनको आए ने, तब भी हमें ऐसे तरीके हैं। और हमें धरने प्रदर्शन करने की हमने कोई जरूरत नहीं। अगर हमारी डिमांड, किसान की क्या डिमांड है, किसान तो वैसे मारा पड़ा है, क्योंकि सांपों के मुंडी के अंदर रहता है, सांप काटे रातों को, पानी खेतों में लगाते हैं, जो ये अन्न खाते हैं उनको ये पता नहीं किसान कैसे कमाता है, कैसे नाइट में जाता है। और अब सरकार ये एक कानून लेके आई है, वे सवेरे 8 से शाम के 6 बजे तक यानी फसल ली जाओगी, उसके बाद कोई फसल नहीं ली जाएगी। और ट्रैक्टर भी वो होगा जो नाज के ऊपर को टला होगा, ये क्या बोला इसने, डंपर ट्रैक्टर होगा। और जो किसान जिसके नाम पोर्टल है, किसान के नाम जिसके नाम है, वो चाहे वो मरीज है, चाहे वो ठीक है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, वो वहां पर पहुंचेगा, उसका गुंठा लगेगा। तो हम इसके विरोध में डीसी साहब को, सीएम साहब के नाम ज्ञापन देने गए 24 तारीख ने। हम वहां पर 2-3 घंटे बैठे रहे, डीसी साहब ने कोई भी संदेश नहीं आया। सीआईडी वाले भाई वहां से आए और वो कहते डीसी साहब नहीं आएंगे, एडीसी को दे दो या और किसी को दे दो। हमने ये बोला कि भाई डीसी साहब को देंगे हम। अब डीसी साहब वहां से ऊपर से नहीं आए। हम 3 घंटे के बाद में हमने एक रजिस्ट्रेशन लिया, भाई यहाँ से खड़े हो और अपना चलो। और 5 तारीख को सीएम साहब जींद के अंदर आते हैं, उसका घेराव करेंगे। तब ऐसी आवाज दी हमने वहां पर, तो उसे टाइम डीसी साहब नीचे आए। उस दौरान हम किसान उठ के चल दिए। उसने जब हमारे को डांटने की कोशिश करी, लंबी नहीं, उसने हमारे को रोकने की कोशिश करी, हम नहीं रुके। क्यों रुकेंगे जब 3 घंटे बैठे रहे वहां पर। और आज 24 तारीख ने नहीं है, पहले चुरनी साहब भी वहां पर प्रदर्शन किया था, उसमें भी हम भी थे। और भी कई बार प्रदर्शन किए किसानों ने, उनके ज्ञापन लेने नहीं आता ये डीसी। हम तो ये चाहते हैं यहाँ से बदली हो, हमारी एक यही डिमांड है। अब ऐसा है प्रधान जी, आपने तो पूरी बातों की झड़ी लगा दी। रही ट्रैक्टर की बात श्याम की, आपने पता है ट्रैक्टर लेते ही आपके बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े बम्पर लगवाते हैं, उन पर बड़े बड़े माइल गाते, बहुत गंदे गाने चलते हैं। आपने उनका कभी विरोध किया है? अब तुम क्या कर रहे हो? एक भी किसान ने उन ट्रैक्टरों का विरोध किया तो बताओ हमने। और दूसरी बात रही सीएम साहब की बात, सीएम साहब आएंगे, भाई हरियाणा का राजा है, कुछ न कुछ दे के जाएंगे, आप को हम उनका तो विरोध करेंगे, तो कैसे तरक्की होगी आपकी? ये जो मनसा डीसी साहब की हुई है, हमारी नहीं हुई। डीसी साहब को ज्ञापन देने गए, किस लिए देने जाते हैं? हम उनके नौकर हम नहीं है, वो नौकर हमारे हैं। हम किसान हैं, किसान की जो अगर जरूरत है तो डीसी साहब का हक है जो किसानों की बातें सुने। आखिरी बात रहेगी प्रधान जी, आज क्या निर्णय लेगी पंचायत? हमें अभी निर्णय लेंगे बाद में, जैसे जैसे यहाँ पर कोई भी विचार आएंगे उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। अलग मीटिंग लेंगे, अलग नाम लिखे जाएंगे, उनके द्वारा जो भी होगा वो काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी किसानों की रूपरेखा, और हम दिखाते रहेंगे, लाइव भी चलेगा। बने रहिए टोरा दून के साथ। मैं विकास ऋषिपाल, जय हिंद जय भारत।